हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं परशुराम कुमार। आप सभी को फैक्ट जोन अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डेसिमल में कंपैरिजन, यानी दशमलव में या दशमलव संख्या में अंतर या तुलना। देखिए, तो सबसे पहले टॉपिक ये है कंपैरिजन इन डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या में तुलना। और आज के इसी वीडियो में मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, इसमें है क्या, तुलना कैसे करते हैं। कोई दो डेसिमल नंबर लीजिए, सपोज कि 3.3057 है, और एक और डेसिमल में नंबर लेता हूँ 3.003893। ये डेसिमल संख्या है या दशमलव संख्या है। इसमें आपको कंपेयर करना है, यानी इसमें से ये देखना है कि सबसे बड़ा संख्या इस दोनों में कौन है, यानी इस दोनों में बड़ा संख्या कौन है। इसे कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट है। इसे आपको चेक करना है। पॉइंट के राइट साइड यानी दाएं तरफ कितना अंक, 4 अंक। इधर कितना अंक है, 6 अंक है। तो देखने से लग रहा है कि ये संख्या बड़ा है, हालांकि ये संख्या छोटा है। और कैसे छोटा है आप इसको देखिए। ये पॉइंट है, पॉइंट के जस्ट बाद, ये इस पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, 3 है। यानी 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 3 है। 3 है यानी 3 है। और यहाँ पे 10th पे जो डिजिट है वो क्या है, 0 है। तो 3 कंपेयर आपको सबसे पहले यही हो गया, 3 और 0। 3 और 0 इस दोनों में छोटा कौन है, तो 0 है। अब एक बार ये छोटा हो गया तो बाकी इधर आप कितना भी डिजिट रख दीजिए, कितना भी नंबर नहीं, डिजिट आप लिखते चले जाएंगे, वो संख्या बड़ा नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ यहीं से चेक करना है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर का जो डिजिट है, यानी 10th प्लेस का जो डिजिट है, और यहाँ भी यदि 10th प्लेस का जो डिजिट है दोनों सेम होगा, तब आपको आगे बढ़ना है, यानी आपको 100th प्लेस का डिजिट चेक करना है। तो अभी के लिए ये संख्या क्या है, बड़ा। ये संख्या क्या है, बड़ा है। तुलना आपको ऐसे ही करना है। अब मैं ये नंबर ले रहा हूं, अब ये बताइए इस दोनों संख्या में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है। तो यहाँ देखिए 3.07327, पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 है, तो दोनों सेम है। यानी 10th प्लेस पे 0 है, यहाँ भी 10th प्लेस पे क्या है, 0 है। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे तो आपको आएगा 100th प्लेस का डिजिट। 100th प्लेस का जो डिजिट है यहाँ पे कितना, 7। यहाँ भी क्या है, 7। यानी यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। यहाँ तक नंबर सेम है। अब यहाँ देखिए 3 है, 7 के बाद यानी 1000th प्लेस पे क्या है, 3 है, और यहाँ भी 3 है यानी 3 है। यहाँ तक डिजिट सेम आ रहा। यहाँ क्या, यहाँ पर देखिए 2 तक भी डिजिट यहाँ पर सेम आ रहा है। तो आपको ऐसे मिलाते चलना, सेम है। कहीं ना कहीं तो डिफरेंस ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं डिजिट में अंतर ज़रूर कहीं लिखा होगा।
अब देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ क्या है 7। चूँकि 9 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, 7 से, ये संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसा भी होगा कि सभी डिजिट समान हो, पॉइंट के बाद सभी डिजिट समान हो यानी इक्वल हो, तो सिंपल सी बात है दोनों नंबर क्या होगा, बराबर होगा, बड़ा छोटा कोई नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप दशमलव संख्या को तुलना कर सकते हैं। एक बार यदि आप तुलना कर लिए तो उसको आसानी से अरेंज कर लेंगे, यानी उसको सजा सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसको सजाने के लिए सबसे पहले आपको जानना होता है कि दशमलव संख्या को किस तरह से हम तुलना करते हैं, बड़ा छोटा करके उसे हम कैसे अरेंज करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गई होगी तो एक आपके लिए होमवर्क है, इसे आप जरूर करेंगे। इसे आपको सीधा क्या करना है, सीधा ये करना है कि बताना है आपको इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। बराबर भी हो सकता है। ये कुछ होमवर्क है आपके लिए। अब हम आगे बताएंगे कि जोड़ते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, आगे का जोड़ किस तरह किया जाता है मैं बताता हूँ आपको। एडिशन यानी हिंदी में इसे जोड़ कहा जाता है। साइन ऐसा होता है, प्लस कर दीजिए, सिंपल सी बात है। जोड़ना मतलब कि और लाना, एक से अधिक हो जाता है, एकत्रित करते हैं, सिंपल उसे एडिशन कहते हैं। अब देखिए आपको पॉइंट वाला जोड़ सीखना, कैसे जोड़ना। पहले आप पहले इसमें मैं 2 नंबर ले रहा हूँ जो दशमलव में है, तो इस 2 नंबर को कैसे जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि ये जो दशमलव आपको दिख रहा है, इसको क्या करना है, दशमलव के जस्ट नीचे सीधे रखना है, एक सीध में। अब देखिए ये क्या है, 3.36 और ये 14 है, इधर लिखिए। पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर, तो पॉइंट इधर है, तो इस पॉइंट के नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लिखना है। और ये कितना 0076। सिंपली क्या करना है, इसको जोड़ना। आप इसे इस तरह से जोड़ेंगे। ऊपर में कुछ नहीं है तो आप लाइक इसको बनाना चाहते हैं तो सीधा क्या करेंगे, 0 डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ भी 0 डाल दीजिए, आप आसानी से जोड़ लीजिए। 0 में 6 होगा, 7 0 7 ही होता है, 6 0 6 होगा, 3 0 3 होगा। पॉइंट है, इस पॉइंट को पॉइंट के बदले पॉइंट दे दीजिए आप। 3 और 4 7 और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये बन गया इसका एडिशन। कई तरह का जोड़ हो सकता है इसमें। देखिए एक और मैं ले लेता हूँ, जैसे 19 है, ये जोड़ है। इस बार 3 संख्याओं को एक साथ जोड़ना है, 3 संख्याओं को एक साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, अब यहाँ देखिए सिर्फ 19 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 19। ये डेसिमल में नहीं है, ये डेसिमल में नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो डाल दीजिए।
आपको अपने मन से जितना जीरो डालना है इस पर डाल दीजिए, दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, डेसिमल यानी ये जो पॉइंट है इसके दाएं तरफ सिर्फ जीरो रहता है, सिर्फ जीरो रहता है, तो संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता है, संख्या बदलती नहीं है। देखने में आपको लग रहा है कि अलग अलग है, हालांकि ये दोनों वैल्यू सेम होता है। जैसे 7 पॉइंट, इसको मैं 000 लिख दूं तो इसे ये क्या हो कहलाएगा, ये 7 ही कहलाएगा, ये 7 ही कहलाएगा क्योंकि उसका वैल्यू क्या है, 7 के ही बराबर होता है। हालांकि ये पॉइंट हटता है, जितना अंक रखेंगे, जितना अंक दशमलव के दाएं तरफ होता है बट्टा में 1 पे उतना ही जीरो आ जाता है, कट करेंगे वैल्यू उतना ही आ जाएगा। तो आपको ये एडिशन समझ में आ रही होगी। देखिए आप इसको कैसे जोड़ते हैं, ये 19 है, लिखिए 19, यहाँ पे क्या है 3.079 तो लिखिए 3.079, यहाँ क्या 0.00093 00030 है 93, इसमें पॉइंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट डाल दीजिए। अब जितना अंक खाली है वहाँ पर उतना जीरो आप डाल दीजिए, 1 0 2 3 4 और ये 5, इसमें 2 जीरो खाली था तो 2 जीरो डाल दीजिए। ये लाइक डेसिमल बन जाता है, यानी समान दशमलव बन जाता है। पिछले वीडियो लेक्चर में यानी पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था ये सब किस तरह से लाइक डेसिमल बनाया जाता है। सिंपल से जीरो पुट कर दीजिए, वैल्यू आपको लाइक डेसिमल में आएगी। इसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 0 12, ये 1 कैरी कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से वैल्यू क्या आ गया 22.07993। आई होप कि आपको ये एडिशन समझ में आई होगी। आप इसे नोट कर ले, मैं जस्ट आगे इसके आगे मैं सबट्रैक्शन बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सबट्रैक्शन सीखते हैं, किस तरह सीखा जाता है सबट्रैक्शन। घटाओ, $36.93, इसमें से आपको घटाना है 13.093। इस तरह घटाओ आपको करना है, इस तरह घटाओ आपको करना है। तो जिस तरह से जोड़ किए थे उसी तरह से आपको घटाव करना है, हालांकि उसमें जोड़ते हैं इसमें घटाते हैं, प्रक्रिया सेम रहता है, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं होता। 36.93 ये 13 लिखे, 13.0939। यहाँ पे कितना अंक ज़्यादा है, 2 अंक, तो क्या करेंगे 2 जीरो एक्स्ट्रा डाल दीजिए। ये जो दशमलव वाला संख्या है ये बन गया लाइक डेसिमल। आप क्या करेंगे, घटाएंगे। हासिल वाला घटाओ आप जानते होंगे, बच्चा क्लास में आपको सिखाई जाती है। ये जीरो है खाली है, ये भी जीरो खाली, इससे 1 लेगा 10 हो जाएगा, फिर इसको 1 देगा तो ये 10 होगा। 10 में सब 9 को घटा दीजिए, 10 में से यानी 10 में से 9 को आप सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1। ये बचा 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, ये 2 बचा यानी 2 बचा, इसमें से 1 लेंगे तो 2 12 हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 होगा। ये 8 पॉइंट, ये कितना होगा 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा।
आप सिंपली यहाँ पे बराबर दे के लिख सकते हैं 23.8361। इसको डिजिट में पढ़ा जाता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राइट साइड, दशमलव के राइट साइड दाएं तरफ जो अंक रहता है उसे अंक में ही पढ़ते हैं, नंबर में नहीं पढ़ते हैं, यानी संख्या में नहीं पढ़ते हैं। तो ये है सब्ट्रैक्शन। इसकी और भी कई प्रकार का टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि 19 में से आपको घटाना है, 19 में से घटाना आपको 18.0999 इतना घटाना है आपको। कैसे घटाएंगे? जैसे जोड़े थे, जोड़ने में जो प्रक्रिया लगी थी वही प्रक्रिया यहाँ पे लगेगी। अब देखिए 19 है और यहाँ पे क्या है 18 है। इसके बाद पॉइंट लगा है इसमें, इसका और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 4, 0999। तो जितना डिजिट यहाँ पे ज़्यादा है पॉइंट देकर, 19 पर पॉइंट देकर उतना जीरो आप आंख बंद करके पुट कर दीजिए। अब सिंपली क्या करना है, सिंपली इसे घटा देना है। अब ये बेचारा सब क्या है, नल है, नील है, खाली है, इससे 1 देगा। ये 9 है, इसको 1 देगा तो सब फुलफिल हो जाएगा। यहाँ तक ये 9 हो जाएगा। ये 10 में सब 9 घटाएंगे तो 1 होता है। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, 0। तो ऐसा आपको सब्ट्रैक्शन यानी घटाव देखने को मिलता है। आई होप कि आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आई होगी। घर पे डेसिमल से संबंधित, दशमलव से संबंधित मैथ में और प्रैक्टिस करेंगे। ये तो आपको थ्योरी पोर्शन है, घर पे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीप्लाई सीखते कि मल्टीप्लाई में क्या कुछ है। और आज के लिए ये मल्टीप्लाई लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कि डेसिमल में रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और उसमें भी टर्मिनेटिव डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल किसे कहा जाता है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अच्छे से। और उसमें भी समझना है राउंडिंग ऑफ, लगभग मान, दशमलव में लगभग मान कैसे निकाला जाता है। मल्टीप्लाई गुना कहते हैं, इसे गुना करना कहते हैं, ये वर्ब है। इंग्लिश में दीजिए मल्टीप्लिकेशन। इसको नाउन के फॉर्म लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुना। कोई सा आप दशमलव संख्या ले लीजिए कि 3.31, इसे गुना करना है 0.002 से। हालांकि गुना करने का कई तरीका है, उसमें से एक तरीका ये भी है जो मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक। तो टोटल कितना अंक हो गया, 5 अंक। इस बात को ध्यान में रखना है कि 5 अंक है, पॉइंट के बाद टोटल कितना है, 5 अंक है। और 5 अंक को दिमाग में रखना है, अभी कुछ नहीं करना है। चलिए आप इसको भूल जाइए कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, बस ऐसे ले लीजिए नंबर को पॉइंट हटाकर। इसमें सीधा इधर क्या है, 0 0 है, कोई वैल्यू नहीं होगा उसका। सिर्फ क्या लेना आपको, 2 गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 6 6। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 6 2। ये जो 5 डिजिट था दशमलव के दाएं तरफ, वही पॉइंट यहाँ पे लगेगा 5 अंक के बाद बाएं तरफ। तो पहले इसमें कितना अंक है, इधर लगेगा पॉइंट,
कितना अंक है 1 2 3, कम कितना रहा है 2, अपने मन से 2 जीरो डाल दीजिए, पॉइंट यहाँ आएगा। और यहाँ पे जीरो रखेंगे, नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। इस तरह से गुना किया जाता है। हालांकि गुना करने का और भी कई तरीका है, चलिए दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं। पहले इसी तरीका पे एक और गुना मैं बता देता हूँ। देखिए 12, इसको लिखिए 0.12 इंटू 1.12। ये जो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट के बाद इसमें कितना अंक है 2 अंक, इसमें कितना अंक है 1 अंक, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना अंक हो जाएगा 3 अंक। ये रोमन नंबर में है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं लिख दिया वैसे ही। अब क्या करना है, इसको गुना करना है। अब पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट को भूल जाना है, याद नहीं रखना। अभी कितना बचा 12, इधर भी क्या बचा 12। इसको गुना करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे, आंसर आपको 144 आता। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, आप बगल में कर लेंगे, 144 आएगा। अब 144 जो आएगा, आप सीधा यहाँ पे क्या करेंगे 144 लिखेंगे। अब देखिए कितना अंक आया था, दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक आया था, तो 3 अंक के बाद आपको पॉइंट डालना है बाएं तरफ, 1 2 3, पॉइंट कहाँ जाएगा उड़कर, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो डाल दीजिए। तो इस तरह से गुना किया जाता है। ये बहुत ही आसान मेथड है, आप सिंपल से गुना कर लेंगे, कोई हार्ड होता नहीं है। चलिए इसे मैं एक और तरीका बता देता हूँ। ये जो पॉइंट हटता है तो बट्टा में 1 रहता है, बाई के फॉर्म में 1 रहता है। जितना अंक इसके दाएं तरफ रहेगा, जितना अंक इसके दाएं तरफ रहेगा उतना जीरो इस पर डाल दीजिए। यानी कितना अंक है, 1 2 अंक है तो कितना हो गया, 1 पर 2 जीरो यानी 100 हो गया। अब इस पॉइंट घटाएंगे तो दाएं तरफ कितना अंक है 1, बाएं तरफ आपको देखना भी नहीं है, ये कितना हो जाएगा 1 पर 1, 1 पर 1 जीरो यानी 10 हो जाएगा। तो फिर से यदि आप उसको ऐसे लिखते हैं 12/100 गुना 12/10, आपको क्या गुना करना आया होगा, आपने फ्रैक्शन में या भिन्न में गुना करना सीखा है। अंश को अंश से गुना करते हैं और हर को हर से। तो 12 को 12 से यानी 12 गुने 12, 100 गुने 10, इसको गुना करेंगे तो 144, ये कितना हो जाएगा 1000। भाग लगाने का तरीका मैंने कल बताया था कि कल नहीं यानी पिछले वीडियो में। ये जो 1000 है, 1000 से आप इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड यदि आप इसमें करते हैं तो कितना अंक है, सिंपल में आप करना क्या है, जितना अंक रहता है ना, जितना जीरो रहेगा उतना अंक ऊपर में दाएं से बाएं की तरफ छोड़ना है। 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या आएगा पॉइंट आएगा। यदि आपको ऐसे करना है गुना तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, इस तरीके से भी गुना किया जाता है। और गुना आप ऐसे भी नहीं है कि जरूरी है कि पॉइंट हटाकर माइंड में सेट करके भी आप गुना कर सकते हैं। डायरेक्ट दोनों गुना कर दीजिए, सीधा जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना पॉइंट है, सॉरी कितना अंक है 1, यहाँ पे कितना अंक है 2, तो 3 अंक के बाद सीधा पॉइंट डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक था, इसलिए मैंने इसे डिटेल में बताने की कोशिश किया। 1000 है, 1000 से 144 में भाग करेंगे तो इतना ही वैल्यू आता है। चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ। वैसे भी तो पिछले वीडियो मैंने ये सब बताया ही था, एक बार और देख लीजिए। 144 देखिए, 144 1000 से कम है तो इसमें पॉइंट लगाना होता है। ये 10, ये भाग का नियम है। आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, देखिए ये जीरो मैं अपने मन से डाला, नहीं भी डालेंगे चलेगा। यहाँ पॉइंट डालेंगे तो कितना हो गया 1440, 1 से लगाइए, 1 से लगाएंगे तो कितना होगा 1000, बचेगा क्या 440। पॉइंट है तो ऑटोमेटिक इस पर क्या आता है 0। अब किससे लगेगा 4 से, तो 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4000, ये 0 है।
004, फिर बचा 400, ऑटोमेटिक इस पर 1 जीरो आ जाएगा। अब 4 से लगा दीजिए, 4 को 1000 से गुना करेंगे तो 4000 आएगा। अब यहाँ पे अपना मन से 1 जीरो डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ भी वैल्यू उतना ही आ गया 0.144। एक पॉइंट आप गौर करेंगे और समझेंगे भी इसको कैसा कैसे होता है। देखिए 000 उसके बराबर उसके बाद 2 है, ये 2 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ये जो 2 के बाएं तरफ है सिर्फ 0 ही 0 है, तो इस 0 का कोई मतलब ही नहीं रहता है। आपको जितना इच्छा है 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या आप इसको ऐसे कर सकते हैं? क्या ये इसके बराबर होगा? ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा? तो इसका जो वैल्यू है ये 2000 है, 2000 है, और ये क्या है, केवल 2 है, इसीलिए दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू है 2 के तुलना में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। और ख़ास कर ऐसा पॉइंट, इस बात को आप ध्यान में रखिए, कभी कंफ्यूज मत कीजिए। कहीं ऐसा भी हो सकता है 0005 बराबर 5, अगर इसे लिखा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे इधर सिर्फ 0 है, कोई वैल्यू नहीं है। यदि यदि मान लीजिए आपको ऐसा रहता, यहाँ पे 1 डाल देते तो ये बराबर नहीं होता, तब ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाता, 10,005। 10,005 ये क्या है 5, तो बराबर ये नहीं होता। आई होप कि आपने आज के वीडियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखे होंगे अच्छे से। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। आपको उसमें बताएंगे कि डेसिमल में रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। उसमें भी हम आपको बताएंगे कि अप्रोक्सीमेट यानी राउंडिंग ऑफ वैल्यू डेसिमल में कैसे निकाला जाता है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।